नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की धार में। इस समय हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और ये देख सकते हैं सामने एक वीडियो देख रहे हैं आप। वीडियो नहीं हम कहेंगे, वीडियो कॉल पे बात हो रही है। एक मैम हमारे सामने है और देखिए उनकी आंखों में आंसू हैं। आइए बातचीत उनसे कर लेते हैं। कुछ आधी सुनी जाएगी, आधी नहीं सुनी जाएगी, तो बातचीत कर लेते हैं। मैम आप रो क्यों रहे हैं? वीडियो कॉल पे बात हो रही है। एक्चुअली क्या है कि उस दिन मेरी पठानकोट एक्सप्रेस जो है निकल रही थी, मैंने उसमें जाना था। तो 10-15 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थी, तो मैं लिफ्ट से 1 पे आई। तो वहीं 2 पे ही थी, मैंने अनाउंसमेंट सुनी कि कोई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है जी। तो मैंने सोचा अब जो भी ट्रेन जा रही है मैं उसमें चली जाती हूँ, क्योंकि सिस्टर ने फोन किया तो ऐसा कर घर आ जा, खाना खा ले। तो अब 4:45 की है, 4 बजे वाली ना 4:50 पे आएगी, लेट है जी। तो मैंने कहा अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के गई हूँ, अब मैं वापस नहीं आती। कहती मैं खाना लेके चल यहीं आ जाती हूँ। उसको नहीं पता था, मेरे को जैसे ही अनाउंसमेंट सुनी दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी मैं, कि प्लेटफॉर्म से ना मैंने अनाउंसमेंट सुनी कि कोई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा चलो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके यही ट्रेन पकड़ लेती हूँ। मुझे नहीं पता था, जैसे ही ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई मैं लिफ्ट से नीचे उतरी तो ट्रेन जैसे ही मतलब एक बार ना चल के रुक गई जी। तो मैंने रुकी हुई ट्रेन पे अपना बैग रखा था। जैसे ही मैंने अपना बैग रखा, मेरा बैग फिसल के ना मेरा गोटा जो है वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया जी। और वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। उसी टाइम में ट्रेन चल पड़ी। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मेरा जो है ना वो जो मेरा जो गोटा है वो प्लेटफॉर्म और उससे बाहर आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा था। तो मैंने तो ये मान ही लिया था अब कुछ नहीं हो सकता। फिर जब मैंने मन में सोचा अब कुछ नहीं हो सकता तो फिर मैंने बचाओ बचाओ बोला, तो इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी सर ने और मुझे बचा लिया। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही कि मैं बच गई हूँ, क्योंकि ये तो मैंने कन्फेस कर लिया था कि अब नहीं बच सकती, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में थी। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जाबाज पुलिस वालों के लिए, क्योंकि ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की जान बचाते हैं? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो देखिए वो भगवान बन के आए थे और मैं ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं, देखो मैं अपने शब्दों से तो ये बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे लिए मतलब ये तो मेरे लिए भगवान ही है, क्योंकि एक भगवान ही किसी इंसान को मतलब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जबकि जहाँ मैं लटकी हुई थी उसके ऊपर 5-6 पैसेंजर देख रहे थे। उन्होंने बाद में मेरा बैग भी फेंका है। जब सर ने मुझे उतार दिया था ना प्लेटफॉर्म पर नीचे सीट के, जब मैं नीचे गिरी तो साथ के साथ आपने वीडियो में देखा होगा बैग भी उन्होंने नीचे फेंक दिया था जी। लेकिन उन्होंने मुझे ऊपर नहीं खींचा, ना किसी ने मेरी हेल्प की। तो सर ने मुझे बचाया। मैं यही सोची थी कि मतलब मैं उस टाइम यही सोची थी कि मैं बच गई हूँ। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू से गाना है, मैं दिल्ली से हूँ। तो देख सकते हैं नीरू हैं हमारे साथ और दिल्ली से हैं। आज वीडियो कॉल पर बात हो रही है और आपने सुनी पूरी बात, किस तरीके ये रेलवे स्टेशन पर आती हैं। दिल्ली इनको जाना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगते, कहते ट्रेन एक बार चली जरूर थी लेकिन उसके बाद रुक गई। इन्होंने अपना बैग गाड़ी के अंदर रखा, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन में चढ़ने लगे तो ट्रेन चल पड़ती है और इनका एक पैर ऊपर एक नीचे होता है, जिसकी वजह से ये ट्रैक और रेल के डिब्बों के बीच में फंस जाती हैं, छूट नहीं पाती। लेकिन उसी समय पुलिस के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर आते हैं, जीआरपी के जवान, और बढ़कर के हाथ दे देते। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वही बात कहेंगे हम तो। जी जगरूप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस समय क्या महसूस किया आपने जब उनका हाथ पकड़ा, जब वो ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी? जी ऐसा है जी, सबसे पहले एज ऑन ड्यूटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, वो फर्ज मैंने निभाया। बाकी कहते हैं जाकुरा की साइयां मार ना सके कोई, उस ऊपर वाले की मेहरबानी से आज वो मैम अपने घर में सुरक्षित पहुंच गई हैं। जी जगरूप जी, एक और वीडियो भी मैंने देखी थी, 2 बेटियां थी जी, वो घर से उनको कोई किडनैप करके लेके आया था, सिरसा से थी वो जी सिरसा से। तो उनको भी आपने मतलब पहुंच गई ठिकाने पे वो भी? जी वो भी पहुंच गई हैं जी। वो दोनों बेटियां आई थी, मैं ड्यूटी पे था, मेरे पास आई, घबराई हुई थी और मेरे को बोली हमारे घर कॉल करवा दो। तो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा था, मैं किसी अनदर का फोन देके तो घर बात करवाई तो उन्होंने उसी टाइम अपने चाचा को फोन लगाया जी, हमें किडनैप कर रखा था 1 हफ्ते से।
तो हमें नहीं पता कहाँ रखे, हमें नशे में रखा गया। और आज हम अपने जंगल से बच के हम रेलवे स्टेशन पानीपत पहुंचे हैं। तो मैंने उनसे बात की, फिर हम थाने में लेके आए। उनका मुकदमा दर्ज था जी सिरसा थाने में। वहाँ से आईओ साहब जो वहाँ थे सिरसा से और उनके परिवार वाले रात को ही आए और उनको लेके चले गए। तो और भी कोई जवान था आपके साथ में? नहीं, उस टाइम मैं अकेला ही था जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं पुलिस के जवान भी हर एक की सोच एक सी नहीं होती है, भर्ती जरूर होते हैं, सोच अलग अलग होती है। वो जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं उनमें आप लोग आते हैं, जो नहीं निभाते उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है जी, जो ड्यूटी जो फर्ज बनता है वो हर पुलिसकर्मी को अपना फर्ज सही तरीके से निभाना चाहिए। क्योंकि इमेज भी पुलिस की तभी बनती है जी, अगर काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो पुलिस की इमेज भी तो डाउन होती है जी। और हमारा मोटो भी हरियाणा पुलिस का जी, सेवा और सुरक्षा और सहयोग, ये हमें निभाना भी चाहिए। तो देख सकते हैं सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा जो है पुलिस के द्वारा दिया जाता है, चाहे पुलिस किसी भी राज्य की हो या केंद्र की हो, उनके द्वारा एक ही नारा कि सेवा सुरक्षा और सहयोग। अगर प्रत्येक जवान अपना जो कर्तव्य है पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से निभाए तो जो समय समय पर पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगते रहते कि ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाते, उसको बिल्कुल दूर किया जा सकता है। तो आइए जीआरपी थाने के जो इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा लगता है जब एक ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हुए किसी की जान बच जाती है? नमस्कार जी। बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है जी, हम जब अच्छी ड्यूटियां करते हैं, किसी की जान बचा देते हैं या किसी का खोया हुआ माल वापस करा देते हैं, तो हमें भी बड़ा गर्व होता है किसी का अच्छा काम हो गया जी। तो आजकल जो नए नए भर्ती होते हैं शायद वो तो शायद समझ रहे हैं इनको जी, लेकिन कुछ पहले के जो कर्मचारी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी भाई इस नेक ईमानदारी से ड्यूटी करें। और अब सर्दी का मौसम आ गया था और इनकी ना जो बेचारे गरीब हैं उनकी भी मदद की जाए, तो हम तो ज़्यादातर मदद में लगते थे। अच्छा, मेरे को लग रहा है आज परिवार के लोग धन्यवाद भी करने के लिए आए हैं। जी जी जी। तो आज मैम जी उस बहन जी के परिवार वाले भी मेरे जगरूप जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। इनको वहाँ पर ना जी तो खबर मिल गई थी जी जनाब। तो देख सकते हैं जगरूप जी जिन्होंने आज कहते हैं कि एक बहन की जान बचाई और आज उस बहन की आंखों में आंसू आपने देखे वीडियो कॉल के दौरान, और वही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जवानों का। कहते हैं काम एक व्यक्ति करे या पूरा स्टाफ मिलकर के करे, गर्व से सीना तमाम स्टाफ का फूल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम तो कहेंगे जीआरपी स्टाफ ने बहुत अच्छे काम किया, बहादुरी दिखाई, और हम यहाँ पर जितने आए हैं उनका धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि हमारे परिवार के जिसमें लड़की की जान बच गई है बहुत बड़ी होता है। जिस परिवार से कुछ हो तो उसके लिए बहुत बहुत होता है। हम इन सबका धन्यवाद देते हैं, एसएचओ साहब का, जगरूप जी का और उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनका। भगवान इनको बहुत बहुत तरक्की दे। शुभ नाम आपका? अनिल शर्मा, रेल अच्छा, वार्डन। माला भी लेके आए हो? हाँ, माला लाए। इनको बहादुरी पे कुछ तो होना चाहिए साथ मतलब में, सम्मानित करने के लिए। जी जी तो इसलिए और भी हैं साथ में, ये उनकी छोटी सिस्टर हैं। जी। अच्छा, आपकी सिस्टर थी? हाँ जी, हमारी सिस्टर थी, ये मेरी सिस्टर है। हम 3 सिस्टर्स यहाँ पे हैं, एक और सिस्टर है। तो पहले हम हमेशा अपनी सिस्टर को सी ऑफ करने आते थे, पर उस दिन वो अकेली गई और पता नहीं अभी कैसे हो गया। बट जगरूप जी जो हैं उन्होंने भगवान बन के सिस्टर की जान बचाई है, और उनका थैंक्स हम तहे दिल से करते हैं और हमेशा आभारी रहेंगे इस काम के लिए। क्या नाम है आपका? गौरी कपूर जी। मैं सीमा कपूर। जगरूप जी ने हमारी सिस्टर को ही नहीं बचाया, हमारे सारे परिवार को उन्होंने बचाया। हम इनका जितना धन्यवाद कर सके उतना कम है, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जो हमारे लिए किया है हम शायद मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। उनको सैल्यूट है। जय हिंद। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के लोग हैं तमाम, उनके द्वारा सैल्यूट भी किया जा रहा है। और ये सैल्यूट केवल जगरूप जी के लिए नहीं, तमाम उन जवानों के लिए है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य को निभाते हैं और लगातार कर्तव्य पथ पर चलते ही जाते हैं। जी हाँ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो जगरूप जी के साथ थे। उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ट्रेन रुकवाई
जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। वो भी हम पूरे सभी हाँ स्टाफ का, हाँ जी पूरे- पूरे स्टाफ का ही हम धन्यवाद करते हैं, जिनके इतने जाबाज सिपाही हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें हमारी सिस्टर्स की जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी कपूर। तो देखिए गौरी कपूर का यही कहना है कि जगरूप जी के साथ उस समय एक शख्स और था। जगरूप जी ने हाथ पकड़ा इनकी बहन का, उनको बचाया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर ट्रेन चलती रहती तो शायद फिर भी कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाता। और उस जाबाज सिपाही का भी धन्यवाद जिन्होंने ट्रेन रुकवाई और मदद की उस बहन की, जो अगर थोड़ी सी लापरवाही अगर ये जवान बरत जाते तो शायद ये लोग जो है उस बहन को ना बचा पाते। लेकिन इनकी तत्परता, इनकी जो हौसला इन्होंने दिखाया, उसी के जरिए आज एक बहन की जान बच गई। और देखिए उन्हीं जाबाज सिपाहियों का, उन्हीं जाबाज जवानों का यहाँ पर जो देखिए फूल मालाओं के स्वागत किया जा रहा है, उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। और देखिए लाइव तस्वीरें जो है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं पुलिस के जवान, और उनके लिए धन्यवाद तो प्रत्येक उस शख्स को करना चाहिए जिनकी सेवा में वो लोग तत्पर रहते हैं। और आज बड़ा ही खुशी का पल है कि परिवार ने केवल अपने परिवार के सदस्य को नहीं देखा, उन जवानों को भी देखा जो ईमानदारी से, मेहनत से ड्यूटी करते हुए दूसरों की जान माल की सुरक्षा करते हुए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो कहते हैं अपना काम तो करते ही हैं, अपना काम तो उनका हो गया, लेकिन चूकते नहीं है मौका, समय रहते उनको सम्मानित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, इसमें लाइक को कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि ये जो पुलिस प्रशासन के जवानों के द्वारा ये काम किया गया, बहादुरी का काम किया गया, उसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जवानों के लिए जो तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जनता की जान माल की सुरक्षा करते हैं। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। भाई जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? ये मेरी जो नीरू सिडाना जी हैं, ये पानीपत हर वीक आ रही हैं। मेरे सास ससुर को मैंने पानीपत में घर दिलवाया है। वो पहले नीलोखेड़ी से बेस्ड हैं, तो उन्होंने पानीपत में यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो उनसे मिलने के लिए वो अब बिटिया है, तो वो आती रहती है। तो अधिकतर हम लोग कोई ना कोई उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पे आता है। कुदरती मैं बिजी था थोड़ा सा, मैं नहीं पहुँच पाया, तो वो स्टेशन पर आई। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे जब पहुंची तो उनकी ना पठानकोट एक्सप्रेस की बुकिंग थी, रिजर्वेशन थी, तो वो नहीं पहुंच पाई कुदरती टाइम पे। तो फाइनली उन्होंने फिर जो भी ईएमयू जारी थी, कह रही मुझे अर्जेंट काम है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो फिर वो ईएमयू पे चली। तो कुदरती उनका पैर स्लिप कर गया। तो जगरूप जी हैं, साथ में भाई साहब हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है सर आपका? सतबीर सिंह जी हैं। इन्होंने साथ में आप ही थे? इन्होंने विसल करी, तो उन्होंने ट्रेन रुकवाने की कोशिश करी। जब तक कि वो गिर गई थी, तो उन्होंने भागकर जगरूप जी ने उनकी जान बचाई है। मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ईशान कपूर। तो देख सकते हैं ईशान कपूर हमारे साथ, और एक खुशी भरे पल, और देख सकते हैं जहां एक और पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, और एक बड़े गर्व के साथ आज ये लोग यहां पर इनका मान सम्मान करने के लिए आए हैं और इनका धन्यवाद करते हैं बारंबार। प्रत्येक व्यक्ति के आंख में इस समय आंसू भी हैं, थोड़ा दिल में एक दुखन भी है, लेकिन वो खुशी की है। कहते हैं कि ये आंखें जो है ना, बड़ी कहते हैं हमारे साथ दोहरा खेल खेलती हैं। अगर तकलीफ होती है तो भी बरसती हैं, अगर खुशी होती है तो भी ये इसी तरह बरसती रहती हैं। उसी का लाइव नजारा यहाँ पर, खुशी के आंसू तमाम परिवार की आंखों में, उस बहन की आंखों में जिनकी जान बची, उनके परिवार की आंखों में, और कहीं ना कहीं एक मान सम्मान भी वो नजर आ रहा है। और ये लो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आज फूल मालाओं से जो स्वागत किया गया जगरूप जी का, उनके साथी का, उसी की लाइव तस्वीरें यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर खाली फूल मालाओं से ही नहीं, उनको देखिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। कहते हैं कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, उनका
प्रोत्साहन भी उनको देना चाहिए। उनको एक कहते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि एक मान सम्मान है उनका। और प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं जो भी आपके जरा सा भी कोई काम आता है तो उनके लिए मान सम्मान जरूर बनता है। देखिए धीरज कपूर जी, उनको तो आप अच्छे से ही जानते हैं, शहर का कोई ऐसा नहीं है जो इनको ना जानता हो। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत अवश्य कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लंबा समय उन्होंने अपना दिया है। और बातचीत कर लेते हैं। ओ, देख सकते हैं दोनों ही जवानों को यहाँ पर जो है सतबीर जी, देख सकते हैं अगर ये समय रहते ट्रेन नहीं रुकवाते तो शायद बड़ा नुकसान है। तो देख सकते हैं दोनों भाइयों का, सतबीर जी हैं, जगरूप जी हैं, दोनों का मान सम्मान, उनको शॉल उड़ा करके, चादर उड़ा करके। और मैं तो ये कहूंगी जहां इन्होंने एक ऐसा अच्छा काम किया, किसी की जान बचाई, वहीं परिवार का भी एक प्रशंसनीय कदम है कि परिवार ने उस बात को भुलाया नहीं, अपितु उनका मान सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया ताकि वो लोग आने वाले समय में और अच्छे काम कर सकें। एक हौसला बढ़ाना अपने आप में एक सराहनीय काम होता है। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, ये देख सकते हैं बहन सीमा कपूर जो है जगरूप जी के पांव को हाथ लगाते हुए उनका धन्यवाद करते हुए भी नजर आई आपको। तो खबर को साथ के साथ